नमस्कार दोस्तों, राजस्थान इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। साथियों, मैंने अरावली पर्वतमाला तक पढ़ा दिया है। नेक्स्ट पार्ट है राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग। तो मैंने सबसे पहले पढ़ा दिया था आपको पश्चिमी रेतीला मैदान, उसके बाद अरावली पर्वतीय प्रदेश, तीसरा है राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग और उसके बाद आता है चौथा हाड़ौती का पठार। तो राजस्थान को मैंने 4 पार्टों में बांटा था। तो तीसरी मैंने बात करी है राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग। तो ये राजस्थान का मैप आप देखोगे तो उसमें पूर्वी साइड वाला जो मैदानी भाग है वो जो है राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग कहलाता है। यह है राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 23.3% है। कितना है? 23.3%। यह राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना है? लगभग 23.3% है। ये परसेंटेज आपको याद रखनी है, कई बार ये पूछी जाती है। अगला है इस क्षेत्र का निर्माण जो है चंबल, बनास, बाणगंगा और माही जैसी नदियों से हुआ है। तो चंबल नदी, बनास नदी, बाणगंगा नदी, माही नदी, इन नदियों से जो है इस राजस्थान के पूर्वी मैदानी भाग का निर्माण हुआ है, क्योंकि पूर्व साइड में ये नदियाँ बहती हैं। इनकी वजह से जो है वहाँ पर जो मिट्टी लाई गई है उस मिट्टी की वजह से ये मैदानी भाग का निर्माण किया गया है। राजस्थान के पूर्वी मैदानी भाग में पानी की उपलब्धता और उपजाऊ मिट्टी पाई जाने के कारण यहाँ सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। अब देखिए, जब यहाँ पर जो है मिट्टी जो पाई जा रही है वो उपजाऊ मिट्टी होती है, क्योंकि नदियों द्वारा जो मिट्टी लाई जा रही है वो उपजाऊ मिट्टी है। इस वजह से लोग वहाँ पर ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि उपजाऊ मिट्टी में फसल भी अच्छी होती है, पैदावार अच्छी होती है। इस वजह से वहाँ पर जनसंख्या घनत्व ज़्यादा पाया जाएगा। जनसंख्या घनत्व का मतलब लोगों का जो है आवास वहाँ पर ज़्यादा पाया जाता है, लोग वहाँ पर ज़्यादा निवास करते हैं, इसे जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो इस वजह से जो है पूर्वी मैदानी भाग में जनसंख्या ज़्यादा पाई जाती है। इस क्षेत्र का ढलान जो है उत्तर पूर्व की ओर है। तो इसका ढलान कहाँ पर है? उत्तर पूर्व साइड में इसका ढलान है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इस क्षेत्र का ढलान कहाँ है? उत्तर और पूर्व साइड में इसका ढलान है। जैसे राजस्थान के मैप है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये जैसे राजस्थान का मैप है, ऊपर है उत्तर और दूसरी साइड में है पूर्व, इधर है पश्चिम और नीचे है दक्षिण। तो इसका जो ढलान है इधर साइड में है, उत्तर पूर्व साइड में। ये तो हो गया पूर्वी मैदानी भाग, और इस पूर्वी मैदानी भाग का जो ढलान है ये है उत्तर और पूर्व की साइड में। ठीक है, क्योंकि यहाँ का जो भाग है इधर वाला ये थोड़ा ऊंचा उठा हुआ है और जो है उत्तर पूर्व साइड थोड़ा नीचे जो है ढलान साइड में है, ढलान है इसमें, नीचे की ओर थोड़ा झुका हुआ है। ठीक है, यहाँ से जो ऊंचा हुआ पार्ट है ये जो है यहाँ से जो कोई भी चीज़ होगी तो इधर जाती है उत्तर पूर्व की ओर, क्योंकि इधर ढलान है। तो ये हो गई बात इसके ढलान की, जो कि किधर की ओर है? उत्तर पूर्व की ओर है। तो ये हो गया आपका राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग, जो कि 23.3% है। और यहाँ पर कैसी मिट्टी पाई जाती है? उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो है चंबल, बनास, बाणगंगा और माही नदियाँ बहती हैं। जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? पूर्वी मैदानी भाग में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर उपजाऊ मिट्टी पाई जा रही थी। चौथा पार्ट है दक्षिण पूर्वी हाड़ौती का पठार। दक्षिण और पूर्व साइड में जो हाड़ौती का पठार है उसे हम क्या कहते हैं? दक्षिण पूर्वी हाड़ौती का पठार। देखिए, हाड़ौती क्षेत्र में कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ये 4 जिले आते हैं, सभी को पता है। हाड़ौती क्षेत्र कैसे कहते हैं हम? कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, इन 4 जिलों को हम हाड़ौती के नाम से जानते हैं। कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। अब यहाँ पर आप देखोगे दक्षिण पूर्वी हाड़ौती का पठार जो है राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? लगभग 6.3% है। मतलब 6.3% भाग पर राजस्थान का जो क्षेत्रफल है उसके 6.3 पर हाड़ौती का पठार है। दक्षिण पूर्वी जो हाड़ौती का पठार है केवल 6.3% भाग पर है। इस पठार का जो विस्तार है वो है कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा जिलों में पाया जाता है, क्योंकि ये हाड़ौती वाले जिले हैं तो इन जिलों में ही इस पठार का विस्तार पाया जाता है, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। हाड़ौती का पठार जो है भारत के दक्कन के पठार अथवा प्रायद्वीपीय पठार का ही उत्तरी हिस्सा माना जाता है। तो भारत का मैप आप देखोगे, जब भारत का जो दक्षिणी भारत है उसको हम बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत, दक्षिण भारत को ही हम बोलते हैं
प्रायद्वीपीय भारत। अब जो प्रायद्वीपीय भारत है, उस प्रायद्वीपीय भारत में जो प्रायद्वीप का पठार है दक्षिण साइड में, उसको हम बोल रहे हैं दक्षिण जो पठार है दक्षिणी भारत में, उसको हम प्रायद्वीपीय पठार बोल रहे हैं। और उस पठार का ऊपरी हिस्सा ही जो है वो राजस्थान में जो है माना जाता है। जो प्रायद्वीपीय पठार का थोड़ा ऊपरी हिस्सा क्या माना जाता है, ये हाड़ौती का पठार माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस प्रायद्वीपीय पठार से ही इस हाड़ौती के पठार का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय पठार बोल दो चाहे दक्कन का पठार बोल दो, ये जो है एक ही बात है। दक्कन का मतलब दक्षिण, तो दक्षिण का पठार बोल दो, भारत के दक्षिण में, इस वजह से दक्कन कह दिया इसको। और प्रायद्वीपीय क्यों कह दिया, क्योंकि यहाँ पर ये जो है प्रायद्वीपीय भारत का है, तो इस वजह से प्रायद्वीपीय पठार का इसको उत्तरी हिस्सा माना जाता है हाड़ौती के पठार को। क्योंकि आप मैप में देखोगे तो मैप में राजस्थान में जो ये हाड़ौती का पठार है दक्षिण और पूर्व साइड में, ये प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी हिस्सा माना गया है। अगला है हाड़ौती का धरातल जो है पथरीला है और चट्टानी है। पथरीला और चट्टानी धरातल माना जाता है क्योंकि यहाँ पर जो है ज़मीन के अंदर हाड़ौती क्षेत्र में जो है कंकड़ पत्थर हैं और चट्टानें पाई जाती हैं। चट्टानों की वजह से यहाँ का जो यहाँ जो है आप कुएं नहीं खोद सकते। क्यों नहीं खोद सकते, क्योंकि यहाँ की जो धरती है उनके नीचे जो है चट्टान पाई जाती हैं और पत्थर जो है बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। इस वजह से जो है वहाँ पर ज्वालामुखी का जो है ज्वालामुखी लावा जो है उसका निर्माण हुआ है। क्यों हुआ है, क्योंकि जैसे ही चट्टानें जहाँ पर ज़्यादा हैं तो चट्टानें जब भी उनमें जो दबाव बनेगा तो चट्टानें पिघल करके ऊपर की ओर जो है लावा के रूप में बाहर आ जाती हैं और जो है तरल पदार्थ जो लावा है वो ज़मीन के ऊपर जम जाता है। इस वजह से वहाँ पर ज्वालामुखी लावा का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे आप, हाड़ौती का धरातल पथरीला और चट्टानी है क्योंकि इस क्षेत्र का निर्माण ज्वालामुखी लावा के जमने से हुआ है। आगे आप देखोगे हाड़ौती क्षेत्र में सर्वाधिक सिंचाई तालाबों द्वारा होती है क्योंकि हाड़ौती का धरातल पथरीला होने के कारण जो है कुएं खोदना एवं नहरें निकालना संभव नहीं है। तो यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ क्योंकि हाड़ौती का जो क्षेत्र है वहाँ पर क्या है, तो ज़मीन के अंदर जो है चट्टानें पाई जाती हैं और चट्टानें पाई जाती हैं तो आप खुद समझ सकते हैं कि कुएं खोदना जो है बहुत ही मुश्किल है क्योंकि चट्टानों को काटना, कुएं खोदने के लिए ज़मीन में गड्ढा बनाना पड़ता है तो नीचे चट्टान है तो उसको तोड़ना, पत्थर को तोड़ना बहुत ही टफ काम है। इस वजह से लोग वहाँ पर कुएं नहीं खोद पाते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे क्योंकि हाड़ौती क्षेत्र में वहाँ का जो ज़मीन का अंदर का पार्ट है वो पथरीला है, इस वजह से जो है वहाँ पर चट्टानों को काटना और जो है बहुत मुश्किल काम हो जाता है। इस वजह से वहाँ पर वहाँ पर तालाब ज़्यादा बनाए जाते हैं कुएं खोदने के बजाय, क्योंकि तालाब तो ऊपर बना दिए जाते हैं और जब कुएं जो खोदे जाते हैं ज़मीन के अंदर गड्ढा बनाया जाता है तो कुएं खोदना मुश्किल है वहाँ पर और तालाब बनाना बहुत आसान है क्योंकि तालाब तो ऊपर ही बना देते हैं, खेतों में ही बना लेते हैं। तो ये हो गया वहाँ का हाड़ौती के क्षेत्र की बात। अब मैं मिट्टी की बात करता हूँ। हाड़ौती क्षेत्र में काली मिट्टी का प्रसार पाया जाता है क्योंकि इसका निर्माण ज्वालामुखी लावा के अपचय अपरदन से हुआ है। अब देखिए, जब जमीन के अंदर से एक तरल पदार्थ, जब जैसे मान लो जमीन के अंदर कभी भी टेम्परेचर बढ़ता है तो जमीन के अंदर जो चट्टानें हैं वो पिघलती हैं और पिघल करके एक तरल पदार्थ सा बाहर निकलता है और जमीन के ऊपर फैल जाता है, उसे हम बोलते हैं लावा। अब ये जो लावा होता है, ये लावा जब जमीन के ऊपर फैल जाता है तो इसमें क्या होने लग जाता है, धीरे धीरे टूटने लग जाता है लावा, धीरे धीरे अपक्षय होने लग जाता है। इसका अपक्षय का मतलब होता है धीरे धीरे वो टूटने लग जाता है, टूट करके बह जाता है पानी के साथ, बह करके जो है उस क्षेत्र में ये फैल गया हाड़ौती क्षेत्रों में। ठीक है, कोटा बूंदी बारह झालावाड़ इन जिलों में जब ये लावा फैला था, पहले की बात है, बहुत जो हज़ारों साल पुरानी घटनाएं मानी गई हैं। तो इस वजह से वहाँ पर जो है लावा का जमाव पाया गया और उस लावा के जमाव की वजह से क्या हुआ, वहाँ पर जो मिट्टी है पाई जाती है वो काली मिट्टी कहलाती है क्योंकि ज्वालामुखी लावा जो है वो ब्लैक कलर का होता है। तो जो मिट्टी थी वो इसके टूटने से ही बनी है ज्वालामुखी लावा से, तो उस मिट्टी को हम क्या कहते हैं, काली मिट्टी के नाम से जानते हैं। तो आप समझ गए होंगे हाड़ौती क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है। और इस काली मिट्टी जो है ये कपास की खेती के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। यह हाड़ौती क्षेत्र में एक क्वेश्चन बनता है कि हाड़ौती क्षेत्र की मिट्टी कैसी है,
वहाँ की काली मिट्टी है जिसमें कपास बहुत अच्छा होता है। अब पूछा जाता है काली मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ है? ज्वालामुखी लावा के अपक्षय अपरदन से हुआ है। एक पूछा जाता है कि हाड़ौती क्षेत्र में कुएं खोदना क्यों मुश्किल है? क्योंकि उनका जो जमीन है अंदर की वो पथरीली है और चट्टानें पाई जाती हैं, इस वजह से। हाड़ौती क्षेत्र में सर्वाधिक कुएं पाए जाते हैं, तालाब पाए जाते हैं, तालाब पाए जाते हैं, ये बात ध्यान रखनी है। हाड़ौती क्षेत्र कितने परसेंट भौगोलिक क्षेत्रफल है उसका? 6.3% है। तो ये बात आपको याद रखनी होगी। काली मिट्टी को कपासीय मृदा भी कहते हैं क्योंकि इस मिट्टी में गन्ना और कपास की खेती सर्वोत्तम होती है। तो गन्ना और कपास जो है काली मिट्टी में आसानी से हो जाता है, इस वजह से इसको हम कपास की खेती की वजह से कपास की मृदा के नाम से भी जानते हैं। इस मिट्टी में सर्वाधिक नमी एवं वनस्पति वाला क्षेत्र वनस्पति वाला क्षेत्र है। ठीक है, सर्वाधिक नमी पाई जाती है इस मिट्टी में और वनस्पति सबसे ज़्यादा इसमें उगती है। तो ये इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है, थोड़ा मिटा हुआ था ये, तो ये आपको ध्यान रखना है। सर्वाधिक नमी भी इस मिट्टी में पाई जाती है क्योंकि इसको हम रेगूर मिट्टी के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्या और कह देते हैं इस मिट्टी को हम? काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी, रेगूर। ठीक है, रेगूर मिट्टी भी इसको कह देते हैं हम। क्यों कह देते हैं? क्योंकि इसमें क्या होता है, अपने आप इस मिट्टी में दरार पड़ जाती है, तो दरार पड़ने की वजह से जो है ये पानी को सोख लेती है। ठीक है, रेगूर मिट्टी भी कह देते हैं इसको हम। हाड़ौती का क्षेत्र जो है अरावली और विंध्याचल पर्वतमालाओं के मध्य एक संक्रांति प्रदेश माना जाता है। संक्रांति का मतलब क्या हो गया, ये मैं आपको समझा देता हूँ। मान लो इधर से है अरावली, बीच में है राजस्थान के, मैंने आपको बताया था, ये बात मैंने आपको बता दी थी पहले। झुंझुनू से लेकर सिरोही तक मैंने आपको ये बताई थी। और बता देता हूँ, अरावली के बाद एक विंध्याचल पर्वतमाला। ये विंध्याचल पर्वत जो है ये भारत में है, नीचे आप वहाँ देखोगे दक्षिण पूर्वी साइड में, दक्षिण पूर्वी साइड में मानते हैं हम इसको। राजस्थान के मैप में आपको जैसे ये दक्षिण पूर्वी साइड में मैंने बना दिया। अब दोनों के मध्य जो है ये क्षेत्र जो बन गया, ये बीच वाला जो पार्ट है ये एक सकरा सा भाग है, आ गया होगा, नैरो पार्ट, नैरो का मतलब सकरा। ठीक है, ये सकरा सा पार्ट जो है इस वजह से इसको हम संक्रांति प्रदेश कहते हैं। अरावली और विंध्याचल दोनों पर्वतों के मध्य एक छोटा सा क्षेत्र बच जाता है, खाली जगह जो है ये बच गई, सुकड़ी सी जगह, तो इसको हम बोलते हैं संक्रांति प्रदेश। तो अरावली और विंध्याचल पर्वतमालाओं के मध्य संक्रांति प्रदेश कहलाता है, यही हाड़ौती का क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, तो इधर से हो गई राजस्थान के मैप में देखोगे आप तो अरावली पर्वतमाला और नीचे जो है विंध्याचल पर्वतमाला, इन दोनों पर्वतमालाओं के मध्य हाड़ौती का क्षेत्र एक संक्रांति प्रदेश कहलाता है। जैसे मैप में मैं आपको बता देता हूँ, ये राजस्थान का मैप है। यहाँ तो जो है ये है अरावली पर्वतमाला, इधर मैं बना रहा हूँ आपको विंध्याचल पर्वतमाला। इन दोनों के मध्य जो पार्ट है ये हाड़ौती का पठार है, हाड़ौती का क्षेत्र है। थोड़ा और मैप में मैंने इसको ढंग से नहीं बना पाया हूँ। देखिए ये तो हो गया अरावली पर्वतमाला और नीचे जो पार्ट है ये यहाँ पर है विंध्याचल। अब जो बीच वाला जो ये पार्ट है ये है हाड़ौती का क्षेत्र। तो ये समझ गए होंगे आप, हाड़ौती के क्षेत्र जो है अरावली और विंध्याचल पर्वतमालाओं के मध्य एक संक्रांति प्रदेश कहलाता है। राजस्थान में व्रत सीमा भ्रंश अर्थात ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट बूंदी और सवाई माधोपुर जिलों में स्थित है। तो ये व्रत सीमा भ्रंश जो है इसका मतलब है कि दो पहाड़ों के मध्य जो स्थान रह जाता है उसको हम बोल देते हैं व्रत सीमा भ्रंश। भ्रंश का मतलब एक दरार जैसी रह जाती है, बीच में खाली स्थान रह जाता है, उसी को बोलते हैं हम व्रत सीमा भ्रंश। तो राजस्थान में जो व्रत सीमा भ्रंश है वो बूंदी और सवाई माधोपुर जिलों में है, ये ध्यान रखना है, बूंदी और सवाई माधोपुर, इसको हम बोल रहे हैं व्रत सीमा भ्रंश। कहाँ पर है ये पूछा जाता है सीधा सीधा, राजस्थान में ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट या फिर व्रत सीमा भ्रंश
कहाँ है, जैसे एक पहाड़ी है एक दूसरा है, इनके बीच में रह गया जो दरार सी रह गई बीच में, उसको बोल दिया हमने वृत्त सीमा भ्रंश। और अरावली और विंध्याचल के मध्य जो है उसको बोलते हैं हम संक्रांति प्रदेश। ठीक है, तो ये वृत्त सीमा भ्रंश जो है ये कहाँ पर है, बूंदी और सवाई माधोपुर में, ये पूछा जाता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। तो दोस्तों मैंने आपको राजस्थान का जो भौतिक विभाजन है वो अच्छी तरह से पढ़ा दिया है। अब आज ये कंप्लीट हो चुका है। राजस्थान का जो भौतिक विभाजन मैंने आपको 4 पार्टों में पढ़ाया। पहले पढ़ाया आपको पश्चिमी रेतीला मैदान, पश्चिमी रेतीला मैदान। दूसरा पढ़ाया मैंने आपको अरावली पर्वतीय प्रदेश, अरावली पर्वतमाला के बारे में पढ़ाया मैंने। तीसरा मैंने आपको पढ़ाया अभी पूर्वी मैदानी भाग। चौथा मैंने आपको पढ़ाया दक्षिण पूर्वी हाड़ौती का पठार। तो ये 4 पार्टों में मैंने आपको राजस्थान को पढ़ा दिया है। तो ये 4 पार्ट थे जिनके बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। आप इस चैप्टर को ढंग से पढ़ें क्योंकि क्वेश्चन इसमें से कई क्वेश्चन आप बनते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, तो आपको ये ढंग से याद करना है। कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो इससे आगे जो चैप्टर आएगा वो आएगा राजस्थान की जलवायु। अब चैप्टर स्टार्ट होगा अगला राजस्थान की जलवायु। इसको मैं एक ही वीडियोज में आपको अवेलेबल कर दूंगा, एक वीडियो में पूरी राजस्थान की जलवायु को समझा दूंगा। उसके बाद हम न्यू चैप्टर या न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, या तो राजस्थान की कृषि लेंगे या पशुधन लेंगे, कोई भी टॉपिक लेंगे, फिर नदी झील वगैरह इनको भी करवाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले राजस्थान की जलवायु का टॉपिक हम करवाएंगे। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।